नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ। दिन के 2:30 बज चुके हैं और आज हम बात करेंगे, परिवहन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ नया घटा, उस संबंध में बात करेंगे। लोग जुड़ जाएं तो फिर धीरे धीरे बात शुरू करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट रेट की जो बात की जा रही है या फिर ट्रेड के लिए जो ड्राइवर्स की जो परेशानी की बात की जा रही है, उस पर अभी फ़िलहाल कोई नई या फिर कह सकते हैं राहत देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इवन अभी तक जो टैक्सी की बात चल रही थी, अभी जो जो ग्रामीण सेवा की बात चल रही थी, जो आरटीवी के ड्राइवर्स की बात चल रही थी, ऑपरेटर्स की बात चल रही थी, उसमें भी स्कूल बस के लोग भी शामिल हो गए हैं। उन ड्राइवर्स के शामिल हो गए। उनका ये कहना है कि स्कूल से पैसा नहीं मिल रहा है, 3-3 महीने का पैसा नहीं मिल रहा है। और ऐसे भी हमारे पास जवाब और सवाल आए हैं और साथ ही ऐसी न्यूज़ें भी आई हैं, खबरें भी आई हैं, जिसमें कहा गया है कि जनवरी का पैसा अब दिया जा रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है कि ड्राइवर्स का जो पैसा है या ड्राइवर्स को जो राहत की बात है वो कहीं नहीं मिल रही। और ये बात कहीं ना कहीं अब ड्राइवर्स के साथ साथ अब ट्रांसपोर्ट जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी देखने की मिल रही है। यानी ये समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है और राहत फिलहाल नहीं है। और इस बीच में दिल्ली की अभी तक अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स या फिर ड्राइवर्स या फिर वाहन मालिकों को नज़रअंदाज कर रही है या गंभीरता से नहीं ले रही, तो साहब आप गलत हैं। रीज़न ये है कि दिल्ली सरकार, आप इसको चाहे नेगेटिव कहें चाहे ये कह सकते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जाना इसी के लिए आता हूँ। दिल्ली सरकार की एक चीज़ अच्छी लगी कि कोरोना के मामले में, कोरोना की तकलीफ में दिल्ली सरकार सबको एक नज़र से देख रही है। यानी वो सबको इग्नोर कर रही है, दिल्ली की जनता को भी। सिर्फ ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ऑपरेटर्स ही नहीं, दिल्ली की जनता को भी। यही आंकड़ा है कि बीते कुछ 2-1 दिन से लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस हो रहे हैं वो 1000 के आसपास पहुंच गए। आज जो फिर जो रिपोर्ट आई है उसमें 11 सामने आए। वो बात और है कि करीब 300 के लोग कल ठीक हुए हैं। और लेकिन मामला ये है कि अब हम लोग, जो ये आंकड़ा है, ये 17,000 के ऊपर जा चुका है दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव का मामला। आप ये देखिए, 700 और अब 1000 और अब 1100, यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई वाहन चालक या वाहन मालिक गाड़ी निकालने पर विचार कर रहा है, तो यकीन मानकर चलिए कि आपका जो सेफ्टी का पर्पस है, अब आपकी गाड़ी चलाने के साथ साथ आपकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि हर सवारी को उतारने के बाद जो सैनिटाइजर करने की बात कही जा रही है, अब वो आपकी भी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज ने आपकी गाड़ी में यात्रा कर ली तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए अब डिसइंफेक्ट करना गाड़ियों को आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत में पॉजिटिव केसों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें दिल्ली भी शामिल है। और दिल्ली सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसों में शामिल हो चुका है। 17,000 प्लस केसेस दिल्ली में रजिस्टर्ड कर लिए गए। और जो आप बात और है कि यहाँ पर लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। और इसी बीच में एक खबर जो खुशखबरी के तौर पर बताई जा रही है वो ये है कि, हालांकि ये खुशखबरी नहीं है, अभी अगर 1000 या 1100 मामले हुए हैं तो निश्चित रूप से इस बात का आश्वासन परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, अब सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन इस बात का आश्वासन मैं भी देता हूं कि अगर मेट्रो चालू करने की जो बात कही जा रही है उससे भी आंकड़े निश्चित रूप से बढ़ेंगे। क्योंकि एक हमें ये बात ये भी समझनी चाहिए कि जो हर रोज आंकड़े आ रहे हैं 1000 प्लस 1100, ये आंकड़े जो आते हैं, जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, वो 2 से 4 दिन के अंदर सामने आते हैं। 4 दिन के अंदर, यानी जो आज जो 1100 लोग आए हैं वो 4 दिन तक अपने यहाँ पर रहे होंगे, मार्केटों में रहे होंगे, उन्होंने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा। यानी ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये जो लॉकडाउन खुला है ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रकोप धारण कर सकता है, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन जो खुलने के नाम पर कुछ भी नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन का मतलब इस वक्त कुछ भी नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली सरकार कानों में जूं डाले बैठी हुई है। और ऐसे में इन सब के बाद एक ड्राइवर का मेरे पास मैसेज आता है, फ़ोन आता है। वो मेरे से कहता है कि सर,
मैं स्पेशल कमिश्नर से आज मिलने गया, मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे समस्या थी, और समस्या मिलने के बाद नाम भी बताया कि दहिया साहब से मैं मिलने गया, क्योंकि मैं यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास ट्रैवर्स का फ़ोन आया है। और फिर चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई यूनियन लीडर हो, चाहे कोई यूनियन हो, कि साहब मैं अपनी समस्या लेकर गया, सारी चीज़ें करने के बाद मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया गया। जब मैंने इस संबंध में परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री को जब मैसेज किया तो उन्होंने देखने के बाद भी जवाब नहीं दिया। यहाँ ये बात साबित होती है कि साहब आप खुद तो सेफ्टी बरत रहे हैं, खुद आप मिलने से भी कतरा रहे हैं ड्राइवर से, खुद आप लोगों से भी बचने से कतरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता क्या भाड़ में जाए? दिल्ली की जनता क्या कोरोना पॉजिटिव होते रहे? आपको इससे फर्क नहीं पड़ता? आप मैसेज देखने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे। ये बताता है कि दिल्ली सरकार और अधिकारी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं। मेरे पास हरजीत सिंह जी का मैसेज आ रहा है, कुछ ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा लंबा मैसेज है, मैं पढ़ता हूँ कि जैसे महामारी का डरना ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप लोगों की सही रिपोर्ट न रोहिणी सेक्टर के अंदर करना, जैसी महामारी के लेते एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसकी पहली रिपोर्ट कॉल करके बताई गई वह पॉजिटिव है, और जब उसकी रिपोर्ट हासिल की गई तो वह नेगेटिव बताया गया। डर की वजह से बच्चे ने खुदकुशी कर ली, लोगों को समझाओ सर। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नेगेटिव रिपोर्टिंग भी हो रही है, नेगेटिव रिपोर्टिंग भी हो रही है। मैं इसीलिए यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जब बैठकर आप लोगों से चर्चा करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो यहाँ मैं पत्रकार की तौर पर नहीं, क्योंकि पत्रकार के तौर पर चीज़ें कहीं छुपाई जाती हैं और मैं यहाँ पर खुल्ला खुल्ला बोल रहा हूँ। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि केसेस हैं भी, सारी चीज़ें, लेकिन ये जो रिपोर्ट बताई कि किसने बताया रिपोर्ट में, ये बात डिपेंड करती है। आप कहने की रोहिणी का मामला है, रिपोर्ट से पहले पॉजिटिव बताया गया। देखिए एक होता है कि सिम्टम्स, यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कोरोना एक है सिम्टम्स और दूसरा है पॉजिटिव, दूसरी चीज़ है। यहाँ पर क्या है, एक ये मिथ चल रहा है कि खांसी जुकाम को, बुखार को आप कोरोना से सीधे कनेक्ट कर लें, ऐसा नहीं है। कोरोना के सिम्टम्स कुछ और भी हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि अगर खांसी बुखार या जुकाम है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर खांसी बुखार जुकाम है तो आप चेक कराइए, आप सेफ्टी बरतिए, गर्म पानी और काढ़े का नित्य सेवन करिए, तो उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स अगर हल्के से भी होंगे तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हवा बना दिया गया है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप सेफ्टी बरतिए, गर्म पानी का, एसी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 से ऊपर करिए। ये सारी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल दुखद खबर है कि अगर रिपोर्टिंग की गई है और पॉजिटिव बता दिया गया, बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई है और बच्चे ने डर के मारे खुदकुशी कर ली, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की रिपोर्टिंग पर जिसने रिपोर्टिंग करी है, आज पूरी रिपोर्ट भेज दें, इसके लिए हम पूरी न्यूज़ बनाकर पेश करेंगे। शायद रिप्लाइंग हरजीत सिंह जी को करा है इन्होंने। हाँ, इसी रिपोर्ट पर जो शायद रिपोर्ट की गई है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़, जो ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर निकल रहे हैं, जो भी ड्राइवर ग्रामीण सेवा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी लेकर बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ सेफ्टी बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी उनको। सेफ्टी, अपने बगल वाली सीट पर किसी को ना बिठाएं। आज मैं बाहर निकला रिपोर्ट लेने, मैंने खुद देखा है कि ग्रामीण सेवा के ड्राइवर लगातार अपने आगे वाली सीट पर, मैंने देखा कई ग्रामीण सेवा के ड्राइवर अपने आगे वाली सीट पर पैसेंजर बैठा रहे हैं, पीछे सीट पर दो दो बैठा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को अगर नहीं देखेंगे तो इसमें संभावना आपकी भी है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वक्त आपको भाईचारा दिखाने का नहीं है कि आप मेरे दोस्त हो, मेरे बगल में बैठ जाओ, आप मेरे जानकार में, नहीं। कुछ नहीं पता कि किसके अंदर सिम्टम्स हैं, कौन यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छी और बचने की बात यह है कि आपको खुद डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो संभावना है 1100 प्लस केस दिल्ली के अंदर। तो ये बताता है कि दिल्ली सरकार की तैयारियां बिल्कुल खराब है। कोई तैयारी नहीं है दिल्ली सरकार की कोरोना को लेकर, और ऐसे में दिल्ली सरकार सिर्फ वाहवाही ले रही है। लगातार न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं कि किसी तरह मीडिया को चुप करवा दिया जाए, क्योंकि ऐड आ रहे हैं। भैया, ऐड देने से जो पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, वो ऐड का पैसा भी कहीं ना कहीं जनता का ही है। उन पैसों को अगर आपने प्रोसेसिंग में या फिर कोरोना के बचाव में लगाए होते तो शायद प्रॉफिट होता, लेकिन अब न्यूज़पेपर्स में दबाकर सरकारी एड्स आ रहे हैं।
दबाकर कि किसी न बहाने सरकार की जो कमियां हैं, खामियां, उनको ना पेश किया जाए। ये गलत बात है। सरकार की खामियां ये हैं कि लगातार, अगर दिल्ली बहुत बड़ा शहर नहीं है कोई, दिल्ली कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसा केस नहीं है, महाराष्ट्र जितना इतना बड़ा वो नहीं है, इस तरह की यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली एक छोटा सा शहर है और इस चीज़ को हमें गंभीरता से संभाल सकते थे, और वो तब है, मतलब अगर राजधानी में रहते हुए हम लोगों के डर से अगर हरियाणा वाले बॉर्डर सील कर दे रहे हैं, यूपी वाले बॉर्डर सील कर दे रहे हैं, तो समझने वाली बात है कि क्या हम लोग सही ट्रैक पर हैं। और ये तब है कि जब अधिकारी ड्राइवर से मिलना और अपने लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे, पत्र समस्याएं लिख कर दी जा रही हैं। आप अपने लेवल पर तो सेफ्टी बरत रहे हैं, लेकिन ड्राइवर्स लेवल पर कल को मेट्रो भी चालू कर रहे हैं आप, तो क्या आपके पास जो 70,000 बेड्स की तैयारियों की बात की जा रही थी, अभी तो मामला जो यहाँ पर 17,000 के आसपास गया, आपकी हवा पोल निकल गई है। आप 70,000 की बात कर रहे थे। ये बताता है कि सरकार लगातार झूठ बोल रही है कोरोना को लेकर और राहत के नाम पर। सरकार ने अपनी नज़रों में तो बता दिया, वो अपनी गदगद है कि हमने ड्राइवर्स को 5,000 रुपये दिए, लेकिन असलियत ये है कि भैया 25% ड्राइवर्स को, 30% ड्राइवर्स को ही पैसा मिला है, बाकी के 70-75% ड्राइवर प्रॉब्लम में है। असलियत यह है कि 70,000 की बैठ करने वाली दिल्ली सरकार 12-15,000 मामले पहुंचने के बाद ही हाथ खड़े कर देती है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपको छूट मिल भी रही है तो उस छूट को आप गलत तरीके से ना लें, सेफ्टी का करें, मास्क का प्रयोग करें और बिना मास्क वाले सवारियों को गाड़ी में ना बैठाएं, सेफ्टी रहें। क्योंकि 5,000 रुपया जो है वो तो मिलना रहा, जब मिलेगा पता नहीं भी मिलेगा, सारी अलग चीज़ है, लेकिन आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़गार की बात है, गाड़ी चलानी मजबूरी है, लेकिन सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। क्योंकि अगर पॉजिटिव होने के बाद दिल्ली सरकार की व्यवस्था कुछ नहीं है। भाजपा के जब अभी केस ये आया कि नॉर्थ के, अभी जो नॉर्थ की डीसीपी पॉजिटिव पाई गई हैं और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पॉजिटिव पाए गए हैं, तो यानी कोरोना सबको देख रहा है, सबको एक तराजू में तौल रहा है। लेकिन प्रशासन, सिस्टम, जो बड़े लोग हैं वो प्राइवेट में इलाज करा सकते हैं और सरकारी का इलाज आपको पता है किस तरह से चल रहा है। इसलिए कोशिश ये करें कि वो नौबत ही ना आए। सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। हरजीत जी जुड़ गए। विक्की चोपड़ा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हरजीत जी का मैसेज मैंने पढ़ लिया है। ओमकार सिंह जी, गौतम जी नमस्कार। ओमकार जी, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको सेफ्टी रखनी है, वाहनों को आपको सिक्योर रखना है। दिल्ली कोरोना पॉजिटिव केसों में टॉप लिस्ट में शामिल हो गई है और ये बड़ी शर्म की बात है कि हम राजधानी होकर हमारे मुख्यमंत्री की तैयारियां ठीक नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अगर तैयारियां होती तो इस तरह से हर रोज़ हज़ार, पिछले 2-3 दिन से लगातार 1,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं रुक पाए तो कहीं ना कहीं खामियां हैं और डंके की चोट पे कहना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार विफल हुई है। अगर आप गाड़ियाँ चला रहे हैं तो इस बात पर ध्यान रखिए कि गाड़ियाँ चलाते वक्त आपको सेफ्टी बरतनी है। ड्राइवर्स के जो लगातार हमारे पास केसेस आ रहे हैं कि पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो अपना जस का तस है। आज का लाइव, क्योंकि हम चर्चा पर जुड़ते हैं हर रोज़, यहाँ पर 2-2:30 बजे का जो वक्त है वो चर्चा का है, 2:30 बजे का जो वक्त है वो बातचीत का है, 2:30 बजे का जो वक्त है वो ये तय करता है कि हमें क्या बात करनी है। तो आज यहाँ पर जो लाइव के माध्यम से हम जुड़ते हैं उसमें यही बात है कि आज का जो स्पेशल हम इस कह सकते हैं कि सिर्फ कोरोना को लेकर था, कि कोरोना पर जो महामारी है हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, कोई राहत नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमें खुद इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, हमें खुद सेफ्टी बरतनी है, हमें खुद अपनी ड्राइवर वाली सीट के बगल में किसी को नहीं बैठाना। हमें खुद हो सकता है तो ये कोशिश करें कि एक पॉलीथीन को लेकर जो बीच की डिवाइडिंग वाली शीट है उसको कवर कर लें, यानी ड्राइवर और पैसेंजर्स के बीच में गैप रहे। किसी भी ड्राइवर को आने से पहले हाथ सैनिटाइज करें, सीट को सैनिटाइज करें, उतरने के बाद सीट सैनिटाइज करें। तो ये चीज़ देखने की है। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपको किस तरह से। गुड्डू गुसैन जी आ गए हैं, नमस्कार गुड्डू जी, कैसे हैं आप। तो आपको खुद सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये सरकार के भरोसे रहेंगे तो सरकार खुद आपके भरोसे है।
अगर आप सरकार के भरोसे है कि सरकार आपको मदद कराएगी, कोरोना में आपको इलाज करवाएगी, तो नहीं भैया, सरकार खुद आप लोगों के भरोसे है कि आप लोग काम करेंगे तो जो टैक्स पे करेंगे उससे उनकी रोजी रोटी चलेगी, और वो उस तरफ जो पैसा आएगा तो सरकार न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सके, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में ऐड मिलेंगे तो उनके खिलाफ न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं होगी। ये चीज़ तो आप सेफ्टी बरतें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। कोई भी कोताही ना बरते, कोई सबको ये सोच कर चले कि आपको सेफ रहना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, चाहे कुछ भी हो। हमारे घर के सामने 2 कोरोना के मरीज हैं, लेकिन उनके घर पर कुछ भी नहीं लिखा है। ये कमाल की बात है अगर नहीं लिखा है। इस पर पुष्कर वर्मा जी अगर पॉजिटिव हैं और आपके सामने ये बात है तो मैं कहूँगा कि आप लिख कर डालिए और जो वहाँ पर हैं उनको आगाह करिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि हमें अब सरकार के भरोसे नहीं रहना है, और नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि ये सरकार जब सामने आए तो आप ये बोल सकें कि बुरे वक्त में, बुरे दौर में आप हमारे साथ नहीं थे। सरकार खुद आपके भरोसे बैठी है, सरकार खुद आप पर डिपेंड है, तो इसलिए आप खुद एक वहां पर स्टिकर या कुछ ऐसा टांग दे, प्रिंट आउट निकालकर या कैसे भी ये लिखकर हाथों से डाल दें वहां पर एक किसी पेपर पर कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हैं, ताकि वहां पर लोग सुरक्षित रहें, वो ये चीज फैले ना, और वो लोग खुद क्वारंटीन घर पे रहें और सेफ रहें। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, लोग छुप रहे हैं, इसमें छुपने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे जानने के बाद गलत नजर से देखा जाए, या फिर कोई ऐसी घिनौनी वैसी बीमारी नहीं है कि मतलब आप हीन भावना फील करें। ये एक संक्रमण है, और ये संक्रमण सरकार की नाकामियों की वजह से फैल रहा है, आपकी नाकामियों की वजह से नहीं। कुछ लापरवाह लोग हैं जो ये फैला रहे हैं, लेकिन अगर उनकी वजह से ही आपको हो रहा है तो इसमें गलत चीज आपको खुद से वो रहना पड़ेगा। आप खुद लिख कर डाल दे, और एसडीएम आए और सरकार आए तो आप उनके मुंह पर आप बोलने लायक तो रहें कि किस हैसियत से और क्या मुंह लेकर आप आए। आपको शर्म आनी चाहिए कि ये चीज हमें करनी पड़ रही है। सर, मेरी कार का इंश्योरेंस 1 मई को खत्म हो गया, फिटनेस भी खत्म, 3 महीने का रेंट हो गया, 70 दिन से कार खड़ी है, सर्विस भी ड्यू है, और अभी तक लाइसेंस और बैज वाला 5,000 भी नहीं आए, क्या करा जाए। गुड्डू गौसीन जी आए हैं यहाँ पर, संजय बाटला लगातार जवाब दे रहे हैं, वो दोनों ही पुलिस में हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये मैं बात कहना चाहूंगा, पुलिस का मतलब कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना योद्धा है, वो लोग वर्क में रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा उनको खुद लिख कर डाल देना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप उनको डाल सकते हैं, खुद लिख कर डाल सकते हैं कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव है। और या फिर अगर पुलिस है तो अगर आप डर रहे हैं तो आप एसडीएम को वहाँ पर बता दें कि अगर ऐसा कुछ है तो सर, अगर इनके पड़ोस में कोई भी दिक्कत है तो मैं एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे इनको पता लग जाएगा कि वह कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। बिल्कुल अजीत जी, आप कर सकते हैं। मैं इसी तरह से यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम बात करते हैं चर्चाओं के लिए करते हैं, और ये चीज़ें नई नई निकल कर आती हैं। अगर वो पुलिस वाले, और अगर आप घबरा रहे हैं कि पुलिस के उसमें करेंगे तो आपको कुछ एक्शन होगा, तो आप एसडीएम को कंप्लेंट कर दें, या जो हर लिंक अभी प्रोवाइड करेंगे उस पर आप कर दें, लेकिन कुल मिलाकर वहाँ पर आगाह करें। लेकिन अगर वो पुलिस वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग फील्ड पर रहे होंगे, ये लोग हमारी हेल्प के लिए बाहर हैं, और बहुत दिन भर बाहर रहने की वजह से हो सकता है कि शायद ये पॉजिटिव हो गए हों। आज दिल्ली के सभी ड्राइवर भाइयों को कोरोना बीमारी से तो डर है, साथ में भुखमरी का भी डर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गाड़ी भुखमरी का भी डर है, और इसलिए आप लोग सरकार के भरोसे ना रहें, क्योंकि वहां से कोई उम्मीद नहीं आ रही है। आपको बहुत सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब सरकार की तैयारियां नहीं है। हॉस्पिटल में सरकार की तैयारियां देखने को नहीं मिल रही हैं। इससे बेटर ये है कि आप लोग गर्म पानी का दिन में कम से कम 3 से 4 बार सेवन करें, जो ड्राइवर से मैं उनको कहना चाहूँगा। और डॉक्टर के द्वारा जो मुझे बताया गया, मैं वो आपको कहूँगा कि दिन में 3 बार गर्म पानी का सेवन करें, फ्रिज के पानी का सेवन ना करें, एसी को 25 से ऊपर चलाएं,
और जो घर में काढ़े का इस्तेमाल करें कम से कम 2 से 3 बार, तो इससे क्या है, आपके इम्यूनिटी पावर के साथ साथ जो अगर कोई सिम्टम्स होंगे भी शुरुआती दौर में ही, वो आगे बढ़ने से उनकी रोकथाम होगी। काढ़ा आपको बता दिया गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, लौंग, इलायची, गुड़, अदरक को अच्छी तरीके से उबाल कर चाय के रूप में इसका प्रयोग करें 2 से 3 बार। इसका हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, तो उससे जो सिम्टम्स भी अगर होंगे तो वो ज़्यादा नहीं हो पाएंगे और वहीं पर शुरुआती दौर में ही वो खत्म हो जाएंगे। किसी के टच में ना रहें। बाहर से घर में घुसते के साथ ही जो है अपना सीधे वॉशरूम में जाएं, बाथरूम में जाएं, वहां पर सारे कपड़े उतार कर नहा धोकर तब अपने फैमिली के टच में आए। इन सेफ्टी का प्रयोग करें। सरकार के भरोसे रहने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपनी खुद की सेफ्टी रखें, और अगर गाड़ी निकाल रहे हैं तो आपको जो नियम बताए गए हैं वो हो सकता है कि 31 के बाद शायद कुछ सवारियों में इंक्रीमेंट किए जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ड्राइवर्स के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी फॉलो करनी है कि काढ़े का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, और सैनिटाइजर का प्रयोग भी ज़्यादा ना करें।